चंडीगढ़ भैंस वाले का काला भैंस गोबर में डायमंड्स। चंडीगढ़ में मुन्ना और कन्ना नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों ने मिलकर एक भैंस को खरीदे। वो दोनों मिलकर उसे चारा खिलाकर दूध दुहाकर बेचते थे, लेकिन उन दोनों के बीच एक मिनट भी नहीं जमता था। एक दिन मुन्ना से कन्ना, अरे तुम्हारा दरिंदर ही इस भैंस को लग गया है, शायद दूध अच्छे से नहीं दे रही है, क्या कहते हो? कहा। तब मुन्ना, मेरा दरिंदर नहीं है बल्कि तुम्हारा है, सुबह सुबह उठ के तुम्हारा मुंह ही तो देखती है ना, कहकर दोनों झगड़ा कर रहे थे। तभी वहां पर किरण नाम का एक चोर आकर भैंस खाने वाला घास के बीच में एक पोटली छुपाकर वहां से भाग गया। फिर भैंस ने घास के साथ साथ उस पोटली को भी खा लिया। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस उधर आकर दूर रुका हुआ किरण को पकड़कर पूरा चेक किए, मगर उसके पास कुछ भी नहीं मिला। उसके वजह से अगले दिन किरण मुन्ना लोगों के पास आकर, भैया पुलिस लोग मुझे बेकार में अरेस्ट कर रहे हैं, कहकर नौकरी पूछा। तब मुन्ना लोगों ने ठीक है कहा। किरण उस भैंस के आसपास ही काम करता था, लेकिन मुन्ना और कन्ना हर रोज झगड़ा करते रहते थे, मगर किरण तो सिर्फ उसने छुपाया हुआ पोटली के लिए ढूंढता रह गया। एक दिन किरण को भैंस के गोबर में चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया। वो देखकर मन में किरण, अरे इस पोटली को इन एड़ों ने ले लिया होगा सोचकर डर गया था, मगर अभी पता चला तुम्हारा पेट में है हीरे, सोचा। फिर उस हीरा को मुन्ना और कन्ना के पास लेकर गया। तब उन लोगों से किरण, भैया आप लोगों का नसीब मामूली नहीं है, आपका भैंस हीरे देने वाले भैंस जैसी बदल गई है भैया, ये देखिए भैया हीरा, ये लीजिए, कहा। वो देखकर दोनों खुश हुए। उसके बाद शक आकर मुन्ना किरण से, अरे भाई मेरा भैंस हीरा देने वाला भैंस है कहकर किसी को भी मत कहना, सब लोग उसे हड़पने के लिए देखेंगे रे, प्लीज रे, कहा। तब किरण, ठीक है भैया मैं किसी से भी नहीं कहूँगा, लेकिन पहले 20 हीरे मुझे देना होगा, वैसे है तो मैं किसी को भी नहीं कहूँगा, ठीक है ना, कहा। तब उन दोनों ने ठीक है कहे। तब से लेकर तीनों मिलकर हर रोज भैंस का गोबर चेक करने लगे। एक बार 2, अगले दिन 3 हीरे ऐसे मिलने लगे। फिर एक दिन किरण से कन्ना, अरे एक दिन हम झगड़ा कर रहे थे, तब तुम आकर चोरी चुपके से भैंस का घास में कुछ रख कर चले गए थे, वो भैंस ने खा लिया था, तब से हीरे आने लगे, असल में तुमने क्या रखा था, कहकर पूछा। तब किरण, वो स्वामी जी ने प्रसाद दिया था भैया, वो रखा था, वो रखने के बाद से हीरे आ रहे हैं, कहा। तब दोनों ने ठीक है कहकर मान लिया। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद किरण के सारे हीरे हाथ में आ गए। उसके बाद उनके पास जाकर किरण, भैया आप दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते हो ना, तुम दोनों में कौन बड़ा दरिंदर है जानने के लिए मुझे पता चल गया है भैया, मैं बताऊं क्या, पूछा। तब मुन्ना, बोलो रे बोलो, ये कन्ना ही मुझसे बड़ा दरिंदर है, ये मुझे पता है, कहा। तब किरण, नहीं भैया दोनों एक से बढ़कर एक दरिंदर हो, नहीं तो कहीं पर भी कोई भैंस हीरे देते हैं क्या, मैंने चुराया हीरा का पोटली को घास में छुपाया था, लेकिन तुम्हारा भैंस ने खा लिया, मेरा हिसाब का 20 हीरे मुझे मिल गए हैं भैया, मैंने ले लिया, बाय बाय, फिर से आप दोनों मिलकर दूध दुहाइए, एक दूसरे को मारते रहिए, कहकर वहां से भाग गया। वो देखकर मुन्ना और कन्ना हैरान रह गए।